हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे सामने एक वेबसाइट देख रहे हो जिसका नाम है दुर्गा आरती डॉट नेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इस वेबसाइट को अपने वेबसाइट को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करोगे। इस वेबसाइट को मैं आपके सामने ही ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट दिखती है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बेसिक पोस्ट हैं, प्रॉपरली इन्होंने नेविगेशन रखा हुआ है। बहुत अच्छा नेविगेशन है, डिस्क्लेमर एंड ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। रिसेंट पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट इन्होंने पोस्ट किया हुआ था सितंबर 8 को। मैंने कहा भाई आप अपना सर्च कंसोल का एक्सेस भी मुझे दीजिए, तो इनका सर्च कंसोल आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्टिंग में तो इनको अच्छा जंप मिला, कुछ आर्टिकल्स इनके रैंक करे, बट द थिंग इज वो ट्रेंडी आर्टिकल्स थे। जैसे दुर्गा का टाइम था, दुर्गा माता का टाइम था, तो देख रहे हो यहाँ पे जब बोल सकता हूँ नवरात्रि का वक्त था, तब इनका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा। ठीक है, एंड देन वापस से डाउन हो गया पूरी तरीके से। अब वो इसी वजह से, क्योंकि इसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, बेसिक ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले तो एक बिगिनर को सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि वो किस पे काम कर रहा है, उस पे काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस है, प्रॉपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे होस्टिंगर के थ्रू इंस्टॉल हुआ, तो यहाँ पे होस्टिंगर का बाय डिफॉल्ट प्लगइन हमें देखने को मिल रहा है। होम सेक्शन में ये बाय डिफॉल्ट सेक्शन है होम का। ठीक है, अपडेट्स का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो जो है, बोल सकते हैं अगर लंबी बनेगी तो मैं इसको शॉर्ट अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगा। हम इस पूरी वेबसाइट को वापस से रैंक करेंगे। यहाँ पे आप देख लो यार, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। मीन्स अब तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे और ऑप्टिमाइज करके वापस इसमें ट्रैफिक लेके आएंगे। तो किस तरीके से करते हैं पहले आप वो देख लो। ये होम पेज है और ये अपडेट का पेज है। जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया, वर्डप्रेस पे जो जो अपडेट्स आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नया वर्जन आ चुका है। इसके अलावा जो प्लगइन्स इन्होंने इंस्टॉल किए थे, जैसे क्लासिक एडिटर, होस्टिंगर का प्लगइन और डब्ल्यूपी कोड का प्लगइन, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे अपडेट करो। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक सेक्शन है जहाँ पे आपको अपडेट्स देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पोस्ट का सेक्शन, जहाँ पे आपको सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं जो भी आपने पोस्ट किया है। यहाँ पे बल्क एक्शंस के थ्रू आप एक साथ पोस्ट डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरीज का सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपनी सारी कैटेगरीज को मैनेज करते हो। इन्होंने जो जो कैटेगरीज बनाई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा टैग्स है, हम टैग्स नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे डुप्लीकेट एरर्स वगैरह देखने को मिलता है, कैनोनिकल एरर्स देखने को मिलता है, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा मीडिया का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जितनी भी फोटोज आप अपलोड करते हो वो पूरा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे पेजेस का सेक्शन देख सकते हो। जो भी पेज, जैसे कि अबाउट अस पेज, आर्टिकल डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, वेब डिस्क्लेमर। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। जब भी आप कोई धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ डालते हो ना, कोई वेबसाइट आप चला रहे हो, बना रहे हो, तब आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये सारी चीज़ें करना। वो इसी वजह से, क्योंकि देखो सबके राय अलग अलग है धर्म से रिलेटेड। अब कोई बोल रहा है कि पूजा इस तरीके से करना है, कोई बोल रहा है पूजा उस तरीके से करना है, तो किसे मानेंगे। तो भाई आप अपना डिस्क्लेमर डाल दो कि यार देखो, हम अपने ओवरव्यू से, हम अपने पंडित के टिप्स को फॉलो कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिस्क्लेमर डाल सकते हो। सीरियस नहीं लेना, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। नया पेज बनाना है तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके जो नया पेज आप बनाना चाहो बना सकते हो। कमेंट्स का सेक्शन है जहाँ पे आपको सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैं फिलहाल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। जो जो यूजर्स ने आपको कमेंट किया है, आपके पोस्ट पे कमेंट किया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरनल लिंक्स भी आपको देखने को मिलता है। प्लगइन सेक्शन में आप जो जो एक्स्ट्रा चीजें अपनी वेबसाइट को करना चाहते हो, देना चाहते हो, वो यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे तो कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे एक पॉपअप आए, तो पॉपअप डाल लो, एफएक्यू डाल लो, स्कीमा डाल लो। अभी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं जो हमें एसईओ में हेल्प करने वाला है। यहाँ पे कोई एसईओ का प्लगइन ऐड नहीं हुआ है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, ऑल प्लगइन्स, यहाँ पे सारे प्लगइन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लासिक एडिटर है, होस्टिंगर का है, डब्ल्यूपी कोड है जो कि हेडर एंड फुटर पे ज़्यादातर यूज होता है। इसके बाद एक्टिव ही है सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने बताया, हम नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हो, आपको चीज़ें समझ में आती है, कोडिंग्स अच्छे से समझ में आता है, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं सलाह नहीं देता, जरूरत ही नहीं है यार, क्यों करना।
हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप फंक्शनैलिटी में चेंजेस करने वाले हो तो फिर ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़र्स का सेक्शन है, आप यहाँ पे देख लो किसको क्या यूज़र वगैरह मिला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे एडमिन वगैरह डाल के रखा हुआ है, अगर किसी न्यू यूज़र को ऐड करना है तो आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हो। यूज़र नेम बना दो, उसका मेल आईडी डाल दो, उसका कौन-सा रोल देना है वो सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे फिर उसको एज़ अ यूज़र ऐड कर सकते हो। इसके अलावा टूल्स का प्लगइन है, इसको ज़्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिक साइट हेल्थ वगैरह देख सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको आप इंपोर्ट करना चाहो, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप मान लो ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आ रहे हो तो ब्लॉगर इंपोर्टर इंस्टॉल कर लो और एक्सएमएल फाइल जो है यहाँ पे आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। कैटेगरीज वगैरह, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर और भी बहुत सारी चीज़ें, आरएसएस वगैरह है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये मैं बता देता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेटिंग्स में सबसे पहले ये आपका वेबसाइट का टाइटल होता है। फिलहाल जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह मेटा टैग्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल के रखे हैं। यहाँ पे देखो इनके मेटा टैग्स में सिर्फ दुर्गा आरती डॉट नेट लिखा हुआ है। अगर मैं कंट्रोल यू दबाऊं और कंट्रोल एफ दबाऊं तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो टाइटल में सिर्फ दुर्गा आरती डॉट नेट है। तो प्रॉपरली होम पेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, वो सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमाइज करना, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो साइट टाइटल दुर्गा आरती डॉट नेट है, टैगलाइन वगैरह नहीं डाला गया है। हम इसमें से कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा जो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना वहाँ से करने वाले हैं। यहाँ पे फेव आइकन उन्होंने प्रॉपरली डाल के रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं करना। राइटिंग सेक्शन में जब आप आते हो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जैसे मान लो मैं अगर गलती से कैटेगरी डालना भूल गया, ठीक है, तो और मान लो आपने अपना पोस्ट पब्लिश कर दिया, तो कैटेगरी डालना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी होती है जिसको आप जो है सेट कर सकते हो कि भाई अगर मैं कैटेगरी डालना भूल गया तो उस कैटेगरी पर मेरा पोस्ट चले जाए। जैसे मान लो ये ब्लॉग है, अगर मैं कैटेगरी डालना भूल गया तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट किस पे चले जाएगा, ब्लॉग की कैटेगरी पे चले जाएगा। इसके बाद पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रहने दो। दो तरीके के एडिटर आते हैं, एक क्लासिक एडिटर, एक ब्लॉक एडिटर। मुझे पर्सनली पसंद है क्लासिक एडिटर, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो क्लासिक एडिटर यूज करता हूँ मैं, ठीक है? अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स, क्या आप चाहते हो कि आपका यूजर इन दोनों एडिटर्स को स्विच कर सकता है? अगर यस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं लगती इन इन चीज़ों की, तो आप इसको छोड़ सकते हो। रीडिंग सेक्शन में जब आप आते हो तो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो? अपने होम पेज में आपके सारे पोस्ट दिखे? तो हाँ, इन्होंने अपना पूरा सेट करके रखा है कि भाई मेरे होम पेज में मेरे लेटेस्ट पोस्ट दिखाई दे, ठीक है? तो आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो। अगर आपने एक कस्टम होम पेज बनाया, एक अलग ही डिज़ाइन बनाया है, तो ए स्टैटिक पोस्ट पेज पे क्लिक करके आप जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है, जो भी पेज आपने बनाया है, उसको सेट कर सकते हो, ठीक है? हम नहीं चाहते, हमने लेटेस्ट पोस्ट ही रखना है, क्लाइंट का भी यही कहना है, तो हम इसको कोई चेंजेस नहीं करने वाले, ठीक है? इसके अलावा डिस्कशन का सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप चीज़ें अच्छे से अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। आप चाहते हो कि नए लोग आपके पोस्ट पर कमेंट करें, सबमिट करें, तो इसको टिक कर दो। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, वो दूसरे के ब्लॉग से जब भी कोई आपको लिंक करता है तो नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलना चाहिए क्या? कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, क्या चाहते हो कि जो बंदा कमेंट कर रहा है वो अपना फुल नेम और ईमेल ऐड करे, तो टिक कर लो। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ से बेसिक चीज़ें कर सकते हो। और अगर देखो कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे अकाउंट बना रहा है तो यहाँ पे अवतार बना सकते हो, सेट कर लो बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको भी वही दिखेगा। जैसे मेरे में यहाँ पे प्रोफ़ाइल आइकन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफ़ाइल आइकन सेट है। अगर मैं ये चीज़ें सेट करूँगा तो यहाँ पे भी मेरी वो प्रोफ़ाइल आइकन में वही फ़ोटो नज़र आएगा जो यहाँ पे एक अवतार बना के रखा है इन्होंने, ठीक है? इसके अलावा आता है मीडिया का सेक्शन, हाइट्स, विड्थ वगैरह आप डिसाइड कर सकते हो, इसमें चेंजेस बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? परमालिंक्स का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। परमालिंक स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक है प्लेन, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन मार्क पी इक्वल टू 1 2 3, पी का मतलब है पेज, पेज के बाद एक आईडी बनी हुई है 1 2 3, ठीक है? ये उतना अच्छा नहीं होता। अब अच्छा क्यों नहीं होता? आप खुद देखो ये यूआरएल को, इस यूआरएल पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि पोस्ट किस बारे में होगा? एक रैंडम नंबर है, तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो बॉट्स को कैसे समझ में आएगा? तो हमें इसको यूज नहीं करना है। इसके अलावा आता है डे एंड नेम। डे एंड नेम टाइप का क्या है? जैसे ये आपका डोमेन नेम है, इसके बाद आता है आपका ईयर, इसके बाद 12 27, इसके बाद आपका पोस्ट का नाम आता है। ये उनके लिए अच्छा है जो न्यूज़ टाइप की आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं ना, ये हेल्पफुल होता है गूगल को भी समझने में कि इस डेट पे ये पोस्ट आया,
तो एक अच्छा पार्ट है। अगर जिसको भी आप डे एंड नेम का जो फॉर्मेट है वो यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। मोस्टली न्यूज़ वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, अच्छा है, काम आता है, सिंपल है। जैसे यहाँ डे एंड नेम है, उसी तरीके से मंथ एंड नेम है। हम यहाँ हमेशा से कस्टम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को छेड़ूंगा नहीं, इट इज़ बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी पोस्ट नेम सेट रखा है। अगर मैं इसको छेड़ दिया यहाँ पे, मतलब कस्टम बना दिया, तो पूरा वेबसाइट का परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और जिनकी जो इनकी पोस्ट है जहां जहां पे भी रैंक है, उनको 404 एरर देखने को मिलेगा, और उल्टा मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, क्योंकि परमालिंक स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया। इसीलिए जो स्ट्रक्चर क्लाइंट का है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई भी चेंजेस मत कीजिए। इसके बाद आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक भी उतना कुछ खास नहीं है, नंबर से गूगल को कुछ पता नहीं चलता, क्रॉलर्स को कुछ पता नहीं चलता, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये कुछ खास 4-5 स्ट्रक्चर्स हैं। एक आखिरी स्ट्रक्चर आता है कस्टम स्ट्रक्चर, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मान लो ये दुर्गा आरती डॉट नेट है। इसके बाद आप चाहते हो कि भाई जिस भी कैटेगरी का पोस्ट है, पहले कैटेगरी आए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाए आपका पोस्ट का नाम। क्या है भाई पोस्ट नेम, ये। तो दुर्गा आरती डॉट नेट के बाद क्या बनेगा, एक कैटेगरी का नाम आएगा, उसके बाद पोस्ट का नाम दिखाई देगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। मैंने जैसे अभी एक कस्टम बना के दिखाया, आप भी वैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा और हेल्पफुल है। अच्छा, एक आखिरी में एक प्लगइन इन्होंने इंस्टॉल किया जो कि कोड स्निपेट है। जैसे मान लो आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आपको कोई हेडर एंड फुटर पे कोड डालने के लिए बोल रहा है कि भाई हेडर पे गूगल का कोड डाल दो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एडसेंस का कोड डाल के रखा है, आप भी डाल सकते हो। कोई भी हेडर एंड फूटर का कोड बोल रहा है बॉडी में डाल दो, तो बॉडी में भी पेस्ट कर सकते हो। अगर कोई बोल रहा है कि फूटर में डाल दो, जैसे एड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो कई जैसे कि पॉपअप ऐड हो गया, पॉपअप ऐड को बॉडी वगैरह में डाला जाता है, तो बॉडी में आप वो कोड ऐड करके सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप वो कर सकते हो। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने वेबसाइट को बेसिक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और ये बेसिक समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अभी देखो इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इसके होम पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। फिलहाल देखो दुर्गा आरती डॉट नेट, यहाँ पे सिंपल है और कुछ भी नहीं है। देखो ये इनका मेटा टैग में, टाइटल में क्या लिखा है इन्होंने, दुर्गा आरती डॉट नेट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जो कि एसईओ प्लगइन है। यहाँ पे दो प्लगइन्स है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। पहला प्लगइन आता है आपका योस्ट एसईओ। आप अगर ऐसे टाइप करोगे योस्ट एसईओ लिखोगे, तो ये एक प्लगइन आपको देखने को मिलता है, योस्ट एसईओ, जो कि काफी पॉपुलर है, अपने आप में काफी अच्छे फीचर्स देता है ये भी। इसके अलावा आता है रैंक मैथ, दो प्लगइन है। मेरे को पर्सनली रैंक मैथ बहुत पसंद है, काफी सारी चीजें फ्री में दे देता है, इजी है इसे यूज करना। इसमें आपको सेटअप विजार्ड देखने को मिलता है, जिसको आप इजीली आप कोई भी बंदा जिसको एसईओ का कम नॉलेज हो, वो इजीली इसको हैंडल कर सकता है, अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं रैंक मैथ। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करनी है और जिसको आपको फॉलो नहीं करना है। तो रैंक मैथ अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। रैंक मैथ इंस्टॉल करने के बाद जो है हम इसके होम पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसको कर दे रहा हूँ मैं प्रॉपर एक्टिवेट। तो ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, आपको इस डैशबोर्ड पे लेके आता है। मैं अभी कोई भी अकाउंट नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको करता हूँ स्किप। आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है, कोई भी अकाउंट, आप गूगल अकाउंट से इसको कनेक्ट करो, बहुत इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप किस टाइप का सेटअप चाह रहे हो, और विजार्ड आपको किस तरीके का चीजें दिखाए। जैसे अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, एसईओ सीख रहे हो, तो आप इजी सेलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है, आप एडवांस पे क्लिक करो, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट डेटा फ्रॉम, अच्छा इन्होंने कभी योस्ट एसईओ यूज किया होगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम स्क्रैच से चीजों को करेंगे। तो डोंट इम्पोर्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा वैसे तो। अब पहली चीज ये कि ये जो वेबसाइट है, ये किस टाइप की वेबसाइट है। अब जैसे देखने को लग रहा है कि ये तो एक ब्लॉग है, तो हमको क्या करना है, हमको एक सिंपल पर्सनल ब्लॉग बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप बता दो कि भाई यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है दुर्गा आरती। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम दुर्गा आरती है। लेटेस्ट, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, रीड आरती ऑन माँ दुर्गा। ठीक है, रीड और लेटेस्ट, सॉरी, रीड आरती ऑन माँ दुर्गा, तो ये अल्टरनेट नाम हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो भी आप हैंडल कर रहा है चीज़ें जो है, या तो आप अपना नाम डाल दो, या तो प्रॉपरली इसी को ही लिखो। इसको लिखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये आपकी साइट का ही नाम है। अब गूगल के लिए कोई सा लोगो देना है आपको,
जो वो स्निपेट पे शो कर सके, ठीक है, क्योंकि अब प्रॉपर आप एक स्कीमा ही बना रहे हो, ये समझ के चलो। तो मैं यहाँ पे ये इनका आई थिंक लोगो है, हाँ आई थिंक यही है। तो मैं इसको यूज दिस फाइल पे क्लिक करूंगा, आपको अपना लोगो अपलोड करना है। डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेट नहीं करोगे तो जब भी आप अपना यूआरएल शेयर करोगे ना व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो इमेज फैच नहीं कर पाता है। ओजी इमेज जिसको आप बोल सकते हो, ओजी ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज आप यहाँ पे ऐड कर दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई गूगल सर्विसेज को शो करने के लिए, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपना अकाउंट कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट। अब मान लो आपने अकाउंट बनाया होगा पहले, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो आप रजिस्टर कर सकते हो इंस्टेंट। ये स्टार्टिंग में भी आया हुआ था, जब हम अभी सेटअप विजार्ड ऑन कर रहे थे ना, तब भी ये आ रहा था। तो अगर आप चाहो तो अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हो, और अपना गूगल अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बाद में भी कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे जैसे करते जा रहा हूँ वैसे वैसे करो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी, साइट मैप्स ऑन करो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपना साइट मैप ऑन रखना है, ठीक है। इससे क्या है, गूगल आपके सारे यूआरएल्स को प्रॉपरली देख पाएगा, इंडेक्स कर पाएगा और समझ पाएगा, ठीक है। क्रॉलर्स अच्छे से समझ पाएंगे एक्सएमएल फॉर्मेट में, आपको दिखाना है गूगल को सारे यूआरएल्स को। तो सबसे पहले आपको साइट मैप ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करोगे ना, तो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है इंक्लूड इमेजेस। क्या आप अपने साइट मैप में इमेजेस को इंक्लूड करते हो, क्या करना चाहते हो क्या? तो मैं तो चाहता हूँ कि इमेज को इंक्लूड करूँ, बेसिकली ये बहुत हेल्प करता है, तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब पब्लिक के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि एक पोस्ट है और एक पेजेस है, तो दोनों को टिक कर दो, तभी दोनों इंडेक्स होंगे, ठीक है। इसके बाद पब्लिक टेक्सोनॉमीज में कैटेगरीज है। यहाँ पे आप चाहो तो टैग्स को भी इंडेक्स कर सकते हो, बट टैग्स में बहुत इश्यूज होता है, जैसे कि डुप्लीकेट एरर्स आने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैनोनिकल इश्यूज देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें, यूआरएल्स मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती है आने वाले टाइम पे, जब वेबसाइट बड़ी हो जाती है। तो कैटेगरीज को ही बस हम रखने वाले हैं, टैग्स को इंडेक्स नहीं करने वाले। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि कोई भी एम्प्टी कैटेगरी है, ठीक है, क्या आप चाहते हो उस कैटेगरी को इंडेक्स करे गूगल, या कोई भी टैग आर्काइव, वो जो इसमें कुछ डला ही नहीं है, कुछ पोस्ट ही नहीं है, क्या आप उसको चाहते हो कि गूगल इंडेक्स करे? अगर हाँ, तो आप इसको ऑन कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप नहीं चाहते कि खाली जो कैटेगरीज है उसको इंडेक्स नहीं करना है, भाई देखो सिंपल सी बात है, जिस कैटेगरी में कुछ डला ही नहीं है तो उसको क्यों इंडेक्स करना? तो आप सिंपल से नो इंडेक्स कर दो कि गूगल, अगर मेरी कैटेगरी में कोई पोस्ट है ही नहीं तो आप उसको इंडेक्स मत करो। अगर उसमें पोस्ट डल जाए तो भाई इंडेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हो, किसी दूसरे का लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो, तो आप उसको नो फॉलो मार्क करो, ठीक है। गूगल को बोल दो कि नहीं, इसको फॉलो नहीं करना है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है, सिंपल है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स ऑन कर दो। इसके बाद आता है ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू विंडो, ठीक है। जैसे मान लो आपका यूजर आपका एक पोस्ट पढ़ रहा है, अब वहां पे उसको क्या मिला, दूसरी वेबसाइट का लिंक मिला, तो जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो क्या वही पेज पे उस लिंक को ओपन करना है, या फिर उस लिंक पे जब क्लिक करे तो क्या एक नया विंडो ओपन करना है? तो हमेशा से एक नया विंडो ओपन करो। तो यहाँ पे ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू विंडो को ऑन रखना, इससे क्या है, आपका पेज जो है खुला रहेगा। नहीं तो आपको जो है ना, बोलते हैं ना कि यूजर तुरंत दूसरे साइट पे चले गया, आपकी टाइम वेबसाइट पे टाइम स्पेंड ही नहीं करा। तो एक तरीके से क्या है, भले यूजर दूसरे पेज पे चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक टैब खुला है। इसका मतलब क्या है कि यूजर वहां पे भी आपके टैब पे रुका हुआ है, काम हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन रखना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आगे आपको और भी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम सेटअप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है, रोल मैनेजर, अगर आप चाहते हो इसको ऑन करो, और अगर आप चाहते हो कि अकेले आप ही मैनेज करोगे सारी चीजें, तो इसको ऑफ रखो, बाय डिफॉल्ट ऑन करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलता है। जब भी कोई वेबसाइट में कोई चीज डिलीट हो जाती है, जैसे कोई पोस्ट डिलीट हो गया, कोई पेज डिलीट हो गया, और अगर वो चीज इंडेक्स्ड है, गूगल के पास है, और जब भी कोई यूजर उस पर आता है तो एक एरर देखने को मिलता है, जो कि 404 एरर होता है। ये तब आता है जब हम कोई पेज या पोस्ट डिलीट कर देते हैं,
ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि ये जो पेजेस हैं जो 404 एरर दे रहे हैं, अगर आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो तो इसको ऑन कर दो, और आपको करना ही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आता है रिडायरेक्शन। जैसे कि मान लो कोई भी पोस्ट आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपने उसी टॉपिक पर एक नया पोस्ट लिखा है तो भाई पुराने पोस्ट को एक नए पोस्ट पर रिडायरेक्ट करना है, तो रिडायरेक्शंस को भी ऑन करना है ताकि आप पुराने पोस्ट को नए पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर सको, नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर सको। अब करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब आता है स्कीमा का पार्ट। स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे गूगल आपके बारे में अच्छे से जान पाता है कि भाई कौन है ये बंदा, या कौन है, किस टाइप की वेबसाइट है ये। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैं, मेरे जो पोस्ट है, मेरे पोस्ट किस टाइप के पोस्ट हैं, ये एक आर्टिकल है और ये एक ब्लॉग पोस्ट है, क्योंकि मैं एक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक ब्लॉग है ये। तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल टाइप का है, एक ब्लॉग पोस्ट है। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस किस टाइप का स्कीमा रखना है पेज के लिए, तो बाय डिफॉल्ट इसको आर्टिकल टाइप में रहने दो, बहुत हेल्प होता है। रहने दो इसको, एज इट इज रहने दो, इसको चेंजेस नहीं करना। सिर्फ आर्टिकल जो पोस्ट के लिए जो आर्टिकल सेक्शन है इसको ब्लॉग पोस्ट पे सेट कर दो। इसके अलावा कर दो सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक विजार्ड देखने को मिलता है। हम फिलहाल डैशबोर्ड के अंदर है। डैशबोर्ड के अंदर पे जो विजार्ड आपको अगर फिर से करना है मान लो, तो यहाँ पे सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना, वापस से वो विजार्ड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि जिसको हमें ऑन करना है। अब यहाँ पे आओगे तो लोकल एसईओ है, इसको ऑन कर दो। इसके अलावा इमेज एसईओ है, इसको ऑन कर दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस है क्या? नीचे आओगे तो देखते हैं कुछ और ऑप्शंस अगर है तो। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, रिडायरेक्शन तो ऑन कर दिया हमने। ठीक है, न्यूज साइट में प्रो फीचर है, अगर आप न्यूज वगैरह डालते हो तो बहुत काम का है। पॉडकास्ट पेड फीचर। इसके अलावा अगर गूगल वेब स्टोरीज आप यूज कर रहे हो, ये डिस्कवर बहुत इजीली ओपन कर देता है गूगल वेब स्टोरीज। लगातार जब आप डेली के 3 वेब स्टोरीज ऐड करते हो तो आपका डिस्कवर सेक्शन बहुत तेजी से ऑन हो जाता है, और आपको डिस्कवर से भी ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो, लेकिन ये तब ऑन होगा जब आप वेब स्टोरीज को ऑन करोगे, मतलब प्लगइन इंस्टॉल करोगे। अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए रैंक मैथ एक अलग ही फीचर देता है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो, लेकिन तब ऑन होगा ये जब आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा। ये दोनों जरूरी नहीं है, इंस्टॉल मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, इसको जरूर से आप कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था आज के लिए सिर्फ डैशबोर्ड पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, हम इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे हमें हमारे होम पेज को ऑप्टिमाइज करना है। ये पहला पार्ट था, ज्यादा लंबा करूंगा तो बोर भी लगता है। पार्ट्स में देखेंगे तो क्या आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे और जान पाओगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।